जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नई अपडेट दूंगा, ताजा जानकारी दूंगा OROP3 पेंशन टेबल के बारे में। दोस्तों, जैसा आपको पता है, बहुत पहले ही आपको OROP3 पेंशन टेबल मिल जाती है। जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें OROP3 भी अप्रूव हुई और उसी में कहीं ना कहीं टेबल्स भी अप्रूव हो रही थी। लेकिन टेबल्स में कुछ गलतियां पाई गई, कुछ गलतियां लगी टेबल्स में OROP3 की, जिसकी वजह से वो टेबल्स वापस लौटा दी गई CGDA को। अभी तक हमें OROP3 पेंशन टेबल नहीं मिल पाई है और इसका कारण बताया जा रहा है कि जो OROP में विसंगतियां थी, OROP1 में, OROP2 में, उसको दूर किया जा रहा है OROP3 में। इस वजह से अभी तक हमें OROP3 टेबल्स नहीं मिली है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सही बात हो सकती है, जैसा कि सोशल मीडिया पे भी बताया जा रहा है। तो दोस्तों, एक अखबार है टाइम्स बुल, उन्होंने एक आर्टिकल छापा है OROP3 पर। उन्होंने बताया है कि किस वजह से अभी तक OROP3 टेबल्स नहीं मिल पाई है और एक्चुअल में किन रैंकों को फायदा पहुंचेगा OROP3 में। दोस्तों, पूरा नोट, पूरा आर्टिकल मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि टाइम्स बुल्स सही खबर छापता है, कोई उनकी फेक न्यूज नहीं होती है। इसलिए मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूं। एक छोटी सी खुशखबरी हो सकती है आपके लिए, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है। आई खुशखबरी, OROP3 पेंशन टेबल वापस। जैसा आपको पता है, पहले जारी हो रही थी टेबल्स, लेकिन वापस इसे कर दिया गया CGDA को, कुछ गलतियों की वजह से। OROP3 टेबल में सभी रैंक की पेंशन बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, जो टाइम्स बुल अखबार है, मीडिया है, उन्होंने यही चीज लिखी हुई है कि इस बार सभी रैंक्स की बढ़ेगी पेंशन, किसी को घाटा नहीं होगा। पूरा आर्टिकल मैं आपको आगे समझाऊंगा। OROP3 में सारी विसंगतियां होगी दूर, खुशखबरी। OROP3 में विसंगतियां दूर, सभी की पेंशन बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको टाइम्स बुल की खबर समझाता हूं, जो टाइम्स बुल ने छापा हुआ है। दोस्तों, ये अखबार है टाइम्स बुल, ये मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे जो वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यू मिल पाए और आप सारे वीडियोस देख पाए। चलते दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टाइम्स बुल ने क्या लिखा हुआ है OROP3 के बारे में, जरा ये समझ लेते हैं गौर से। दोस्तों, इन्होंने लिखा है OROP3 पूर्व सैनिकों के लिए जीत, सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी को मंजूरी दी। इन्होंने तो पहले यही बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अप्रूवल मिली थी OROP3 पर, मोदी जी की तरफ से, कि आप काम शुरू करें OROP3 पर। तो पहली बात तो अप्रूवल हुई OROP3 की, जिसमें संसद में भी बताया गया था। अब दोस्तों, आगे क्या लिखा है जरा गौर से समझते हैं। देश के लाखों पूर्व सैनिकों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के तीसरे चरण यानी OROP3 को मंजूरी दे दी थी। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले सरकार की तरफ से मंजूरी मिली OROP3 पर, तभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आदेश दिए CGDA को टेबल्स बनाने के लिए। इस फैसले से सेवानिवृत्त सैनिकों की पेंशन बढ़ेगी और उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। अगर पेंशन बढ़ती है, अच्छी खासी पेंशन बढ़ती है, हर एक रैंक की बढ़ती है, तो दोस्तों रैंक्स को यहां पे आर्थिक फायदा भी पहुंचेगा, आर्थिक स्थिति भी थोड़ी बहुत अच्छी होगी अगर अच्छी पेंशन बढ़ती है। OROP का मतलब है कि समान रैंक और समान सेवा अवधि वाले सभी सैनिकों को समान पेंशन मिलेगी, जैसा कि OROP का फंडा है, उसकी जो डेफिनेशन है। पहले OROP में कुछ कमियां थी, लेकिन OROP3 के साथ सरकार ने इन कमियों को दूर करने की कोशिश की है। बिल्कुल दोस्तों, आप यहां पे एक लाइन देखिए, जो लाइन इंपॉर्टेंट लिखी हुई है। OROP में कुछ कमियां थी, जैसा कि OROP1 में थी, OROP2 में थी। और दोस्तों, भारत सरकार पे यह प्रेशर बनाया गया है कि जब आप OROP3 पेंशन टेबल देंगे तो उसमें एक भी खामी नहीं होगी OROP में। यानी जब आप OROP3 जारी करेंगे तो उसमें एक भी गलती नहीं होगी OROP से जुड़ी हुई, जो पहले OROP1 में थी या फिर OROP2 में थी। लेकिन OROP3 के साथ सरकार ने इन कमियों को दूर करने की कोशिश की है। जी हां दोस्तों, इसने बताया है कि जो आपको आगे टेबल मिलने वाली है, उसमें कमियां आपकी दूर होंगी OROP की, वन रैंक वन पेंशन की, चाहे वो OROP1 में थी या फिर OROP2 में थी। अब आगे क्या लिखा है,
ओआरओपी में क्या बदलाव हुए हैं? ओआरओपी 2 में जूनियर कमीशन ऑफिसर, जेसीओस और अन्य रैंक के सैनिकों की पेंशन में कुछ कटौती की गई थी। यह आपको पता ही है पहले से कि जो जेसीओस रैंक थे उनको कुछ नहीं मिला था ओआरओपी 2 में, उनकी पेंशन माइनस में चली गई थी। फिर क्या लिखा है, लेकिन ओआरओपी 3 में इस गलती को सुधार लिया गया है और सभी रैंक के सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। जी दोस्तों, इन्होंने यहां पे बताया है टाइम्स बुल ने कि जो ओआरओपी 2 में जेसीओस की पेंशन नहीं बढ़ी थी, माइनस में चली गई थी, अब उन गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा ओआरओपी 3 में। यानी जेसीओस की भी पेंशन बढ़ेगी ओआरओपी 3 में, एचसीओस की भी पेंशन बढ़ेगी, ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स हैं उनकी भी बढ़ेगी पेंशन ओआरओपी 3 में। इन्होंने ऐसा लिखा है। आगे क्या लिखा है, ओआरओपी 3 में पेंशन की गणना का आधार वर्ष 2023 है। दोस्तों ये 2023 है, 2023। इसी के आधार पे एवरेज लिया जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम। इसके तहत सभी रैंक के सैनिकों की पेंशन बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने यहां पे बताया कि ओआरओपी 3 में हर एक रैंक को फायदा होगा, हर एक रैंक को। किसकी पेंशन बढ़ेगी, अब इन्होंने यह भी बताया कि किसकी पेंशन बढ़ेगी। ओआरओपी 3 के तहत अलग अलग रैंकों के सैनिकों की पेंशन में अलग अलग बढ़ोतरी होगी। यानी जो आपके अलग अलग रैंक है, ग्रुप वाइज है, उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी पेंशन में ओआरओपी 3 में। उदाहरण के लिए अब किसी सैनिक को 17 साल की सेवा के बाद ओआरओपी 2 के मुकाबले कहीं ज्यादा पेंशन मिलेगी। यानी दोस्तों जो आप ओआरओपी 2 पेंशन ले रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़कर आपको ओआरओपी 3 में देखने को मिलेगी। जो आप ओआरओपी 2 में पेंशन ले रहे हैं, जितनी भी ले रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगी ओआरओपी 3 में, ऐसा इन्होंने बताया। इसी प्रकार नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, फिर ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, सभी को इसका लाभ पहुंचेगा। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, एक छोटी सी खुशखबरी है जो टाइम्स बुल ने हमें बताया है। सभी रैंक को यहां पे फायदा मिलने वाला है ओआरओपी 3 में, ऐसा इन्होंने बताया। अब आगे क्या लिखा है, पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। ओआरओपी 3 के तहत सैनिकों की पेंशन में काफी बढ़ोतरी होगी, काफी, मैक्सिमम बता रहे हैं यहां पर। उदाहरण के लिए ओआरओपी 2 में 17 साल की सेवा के बाद एक सैनिक को 18,807 रुपए पेंशन मिलती है। जैसा आपको पता है जो एक सैनिक है, जो एक जवान है, यानी एक सिपाही है, उनको मिल रही है ओआरओपी 2 में 18,807, जो अब ओआरओपी 3 में बढ़कर हो जाएगी 20,450। दोस्तों एक टेबल जारी हो रही है बहुत पहले से ही सोशल मीडिया पे, जिसमें सिपाही की पेंशन 20,450 बता रहे हैं, हवलदार की पेंशन 23,000 के आसपास बता रहे हैं, जिनकी 24 साल सर्विस है हवलदार की उनकी 24,900 बता रहे हैं, नायब सूबेदार की 27,000 के आसपास पेंशन बता रहे हैं। यानी जो वो टेबल दिखाई थी पहले, वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। जो भारत सरकार ओआरओपी 3 पेंशन टेबल देगी, वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उस टेबल से वो कहीं ना कहीं मैच हो जो पहले सोशल मीडिया पे आ रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले कुछ टेबल दिखाई है, उसी के आधार पे दोस्तों इन्होंने ये फिगर लिखी हुई है, एक सिपाही की 20,450, जैसा कि पहले टेबल में दिखाया गया था। दोस्तों कहीं ना कहीं जो पहले टेबल दिखाई गई थी, ऐसा लग रहा है कि कहीं वही टेबल आपको ना मिले ओआरओपी 3 की, जो भारत सरकार आगे देने वाली है। इसी तरह सभी रैंक के सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी, ऐसा इन्होंने बताया है। फिर क्या लिखा है, इस फैसले से देश के लाखों पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिली है। वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से सैनिकों के चेहरों पर मुस्कान आएगी। जी हां दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल सही पेंशन टेबल मिल जाए ओआरओपी 3 की, फिर दोस्तों आप खुश होंगे। वो इसलिए क्योंकि जो विसंगतियां पहले से ही हैं, अगर उनको दूर किया जाता है तो फिर आपकी मैक्सिमम पेंशन बढ़ सकेगी। आपकी पेंशन अभी तक इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि गलतियां थी, और जब तक गलतियां रहती तब तक आपकी पेंशन नहीं बढ़ती। तो इन्होंने बताया कि जब भी ओआरओपी 3 आपको मिले तो सारी विसंगतियां उसमें दूर होंगी, ऐसा इन्होंने बताया। ओआरओपी 3 की मुख्य विशेषता क्या है, इंपॉर्टेंट बातें क्या है ओआरओपी 3 की, वो भी इन्होंने बताई है। सभी रैंकों को लाभ। जी हां दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, सभी रैंकों को लाभ। ओआरओपी 3 में सभी रैंकों के सैनिकों को, चाहे वे सैनिक हो या फिर अधिकारी हो, इसका लाभ मिलेगा। यानी हर एक की पेंशन ये बता रहे हैं कि बढ़ेगी ओआरओपी 3 में, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो ओआरस हो, जवान हो या फिर जेसीओज हो। पेंशन में बढ़ोतरी, सैनिकों की पेंशन में औसतन
15 से 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब इन्होंने परसेंटेज भी बताया कि कितनी आपकी पेंशन बढ़ेगी OROP3 में। इन्होंने बताया एवरेज के बेस पर 15 से 20% तक आपकी पेंशन बढ़ सकती है OROP3 में। अब आगे क्या लिखा है, आधार वर्ष में परिवर्तन। पेंशन की गणना के लिए आधार वर्ष को अद्यतन कर दिया गया है। आधार वर्ष माने 2023, जो 2023 में पेंशन आए उनकी पेंशन में से मिनिमम मैक्सिमम लेके आपकी पेंशन निकाली गई है। फिर लिखा है समय पर भुगतान। फिर दोस्तों इन्होंने एक चीज लिखी हुई है कि जुलाई में तो आपको OROP3 मिली नहीं, लेट हो गया, अब अगस्त चल रहा है, तो जो आपको इसका एरियर मिलेगा उसका भुगतान भी आपको समय पर किया जाएगा। जो एरियर बनेगा 1 आध महीने का, 2 महीने का, मतलब जब भी आपको मिले, तो दोस्तों वो जो एरियर बनेगा उसका भुगतान आपको समय पर किया जाएगा। पेंशन का भुगतान समय पर और नियमित रूप से किया जाएगा, यानी जो भी एरियर हो गया या फिर जो बढ़ी हुई पेंशन है वो आपको टाइम पर मिलेगी। फिर क्या लिखा है, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखी जाएगी, यानी जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनाई जाएगी OROP3 में, ताकि आपको नुकसान ना हो। फिर क्या लिखा है, OROP3 एक ऐतिहासिक फैसला है जिससे देश के वीर जवानों का सम्मान बढ़ा है। अब उन्हें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस तरीके से JCOs, ORs परेशान थे OROP की विसंगति को लेकर, तो अब वो विसंगतियां कहीं ना कहीं दूर होंगी OROP3 में, ऐसा बताया जा रहा है। अब दोस्तों इस न्यूज में तो यही लिखा है, टाइम्स बुल्स में तो यही लिखा हुआ है, जो सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है वो भी यही बताया जा रहा है कि अभी तक हमें OROP3 पेंशन टेबल इसलिए नहीं मिली है क्योंकि भारत सरकार या फिर CJDA टेबल में जो गलतियां हैं उसको दूर कर रही है। वो चाह रही है कि हर एक रैंकों की पेंशन बढ़ाई जाए OROP3 में, और जिनको भी नुकसान हुआ है उनको फायदा दिया जाए OROP3 में। तो दोस्तों एक ये बहुत अच्छी बात है, एक ये खुशखबरी है आपके लिए। अगर ऐसा होता है, जितनी भी विसंगतियां हैं OROP2 में, तो सब दूर होनी चाहिए और हर एक रैंक की पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो भी मैक्सिमम लेवल पर। जी हां दोस्तों, चाहे वो X ग्रुप की विसंगतियां हो, चाहे वो Y ग्रुप की विसंगतियां हो, हर एक ग्रुप की विसंगतियां दूर होनी चाहिए OROP3 में। और इस न्यूज में तो यही बताया कि जो आपको OROP3 मिलेगी उसमें कोई विसंगतियां नहीं रहेंगी, 1% भी विसंगति नहीं होगी। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो मैंने शेयर करी है इस न्यूज के आधार पे, जो टाइम्स बुल ने छापी है। तो दोस्तों हम उम्मीद अच्छी करते हैं और अच्छा ही सोचते हैं कि जो आपको आगे मिले वो सब अच्छा ही मिले, सारी विसंगतियों को दूर करके। भले ही भारत सरकार थोड़ा सा यहां पे और टाइम ले ले, जैसे कि हम कह रहे थे कि 10 अगस्त के आसपास मिल जाएगी या फिर 15 अगस्त के आसपास मिलेगी। दोस्तों हमें ज्यादा जल्दी नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम ले ले, लेकिन सारी विसंगतियां दूर हो, ताकि विसंगतियों की वजह से जो आपकी पेंशन कम हो रखी है वो ना हो, और विसंगतियां दूर होंगी तो फिर आपकी अच्छी खासी पेंशन बढ़ सकेगी। तो हम सब भी यही चाहते हैं कि विसंगतियों से दूर OROP3 पेंशन टेबल आपको मिले और हर एक रैंक की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिले। हमारा मकसद भी यही है। तो दोस्तों ये जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारियां आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेगा ताकि जो मैं ऐसे वीडियोस बना रहा हूं उसको आप तुरंत देख पाएं। तब तक ले दोस्तों मैं वीडियो यहीं एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।